पहाड़ी कम्युनिटी के अलावा 4 जातियों को एसटी दर्जे में शामिल किए जाने के बाद इस तरह का विवाद उठना जो था वो स्वाभाविक माना जा रहा था। और आज जम्मू के तवी ब्रिज पर, जो कि गुजरनगर की तरफ से बाहू फोर्ट की तरफ जाता है, उस ब्रिज पर गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है वो अपने भेड़ बकरियों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। उनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि जो काफ़ी देर से वो इस बात को एजिटेट कर रहे थे कि जो एसटी दर्जे में जो है पहाड़ी कम्युनिटी और उसके अलावा अन्य जातियों को दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे उनका शेयर जो है वो कट होकर उन्हें मिलेगा। इसी चीज़ को लेकर आज ये पूरा समुदाय जो है वो सड़कों पर है, और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आइए यहाँ पर बातचीत जो है चल रही है पुलिस के साथ। आज क्या कर रहे हैं सर? जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था, जो 5 स्टारों के अंदर बैठा हुआ था, जो ऑडियां चलाता था, जो गुची और अरमानी के टेंट लेके घूमता होता था, वो बोलता है कि मुझे भी ट्राइब बना दें। सर मुझे बताएं, मैं बेचारा सर सच में मेरे फादर साहब नहीं है, मैं गरीब खानदान से उठ के आके यहाँ इनके साथ मेहनत अपनी करके यहाँ के आके थोड़ा पढ़ता हूँ। उसके बाद जब नौकरी का टाइम होता है, ये बोलते हैं वो गुची अरमानी वाले बैठे हुए और ये जो ऑडियो में बैठे हुए थे वो बोलते हैं कि इनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, हमें कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रही है तो दो, नहीं देनी ना दो, लेकिन हमारा जो ये नाइंसाफी के साथ ना वो किसी पैरामीटर के ऊपर फॉल करते, वो अपर क्लास जो मुझे कल तक बोलती थी वो गुजरू 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 गुजरू, आज उसको मैं सर कैसे अपने उसको जिसको मैं अपने सर के ऊपर बिठाता था उसको अपने पीछे कैसे बिठा सकता हूँ या अपने उसको आगे कैसे बिठा सकता हूँ? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं, अब लेकिन एक चीज़ देखो, कोई तरीका तो होता है ना। अब रोड पे बैठ के आप देखो, मैंने आपकी पूरी बात बिल्कुल देखिए, यहाँ कोई बेचारा कोई चल रहा है, बीमार चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है ना, प्रॉब्लम अल्टीमेटली हम ही लोगों को, आपको, मुझे, हमारा कोई भाई, कोई रिश्तेदार, सबको प्रॉब्लम है। तो ऐसे इस तरीके से बात करें, ऐसा बात करके उनसे बात करते हैं, टाइम लेते हैं, बदले में बताइए, टाइम तो ले, बात तो करें उनसे जाकर। मैं ले चलता हूँ आपको, मैं ले चलता हूँ, एक अपना ग्रुप ले चलते हैं, बात करते हैं जाकर। सर आज हम साउथ के अंदर शायद पहली बार यूनिवर्सिटी से नॉर्थ की तरफ आए, आप नॉर्थ की तरफ आए, साउथ वालों को हम आगाह कर करके थक गए, हम थक गए सर, हम थक गए सर। आज सर हमने आपको सब कुछ माना, आज हमने सब कुछ माना आपको, आप एडवाइजर साहब को यहाँ लाएं, हमें एश्योरेंस दें, उससे पहले हम नहीं पिछड़ने वाले सर। अगर आइडियल तरीके से बात नहीं चलती, देखो आप पढ़े लिखो, आप खुद बोल रहे हो कि PhD हो, है ना, तो एजुकेटेड आदमी को मतलब एक तरीके से जो है, मतलब कम से कम सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मतलब आराम से बात करना है ना, इस तरीके से हम बात करते हैं। एक बार बात कर लेते हैं डीकॉम साहब से, सर डीकॉम से बात कर करके थक गए ना सर, फायदा क्या सर? IG साहब के साथ हम गए, ADGP साहब के साथ गए सर, हम वो कहाँ मानते हैं सर? अच्छा सर, हम आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, जाओ सर, आप हमारी बात खुद ही करके आओ सर, जाओ सर, हमने आपको दे दिया, हमने अपने फुल राइट दिया आपको, जाओ कर सर बात करें, हम यहीं पे आपका इंतजार करेंगे सर। मैं देखो, मैं एज ए पुलिस वाला हूँ, मैं आपका कंट्रेक्ट तो बढ़ नहीं सकता, हाँ, लेकिन सर हमने आपको पिताश्री के समान रिस्पेक्ट दी, आप जाएं सर। मुझे एक जरिया समझो आपकी, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ सर, हमने जरिया समझ के, हमें आप पे पूरा भरोसा है सर, ये बात नहीं है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमने उधर के साउथ के SP साहब पे भरोसा किया, SHO साहब पे भरोसा किया, DSP साहब पे भरोसा किया, तहसीलदार साहब पे भरोसा किया, सब पे भरोसा किया सर। हमें इतना मजबूर किया गया कि आज भी हमारे थे तो हमारे फ़ोन ले लिए गए, हमें उठा के मारा गया, हमें उठा के गाड़ियों में डाला गया। हम कभी नहीं चाहते कि हम एक पीसफुल को वायलेंस में क्रिएट करें, हम चाहते हैं कि सर एक पीसफुल तरीका जो है, जो भारत सरकार ने मुझे दिया है, जो आपने जो SOPD बनाए हैं, मैं उसको पूरा फॉलो करूं सर, ये मेरा भी समाज है। पीसफुल पे आपको क्या ये पीसफुल लग रहा है? बिल्कुल सर, पीसफुल। किसी की लिबर्टी को कर्टेल करना, ये लिबर्टी कर्टेल, हाँ जी बिल्कुल। अब मैं बोलूँ ना, क्या भारत सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट को इसलिए नहीं क्रिएट किया कि अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है आपको अल्टरनेट रास्ता क्रिएट करना चाहिए? अल्टरनेट रास्ता, पर ये मुझे बताओ, यहाँ से भी तो लोगों ने जाना है सर, अल्टरनेट रास्ता नहीं हो सकता, छोटा शहर हो सकता पुराना सिटी सर, ये मॉडर्न सिटी सर, स्मार्ट सिटी, ओल्ड सिटी की बात कर रहा हूँ मैं कहता हूँ ओल्ड सिटी सर, यहाँ से उस साइड है, ये देखो ये। अच्छा, मैं मीडिया के माध्यम को बताना चाहता हूँ कि 4 पुल है जम्मू के अंदर सर, जम्मू के अंदर 4 पुल है। भाई एक चीज बताइए मुझे, ये मैं आपसे सवाल करूंगी, आपकी बात कौन पहुंचाएगा, कौन मीडिएटर का काम करेगा, कौन एक ब्रिज का काम करेगा? हमने भरोसा एक पुलिस 2 दिन पहले भी प्रदर्शन एक जी नहीं बोल, हमने पुलिस कांस्टेबल से लेकर
डिवकॉम तक बात कर ली, हमें किसी पे मतलब किसी ने हमारा कोई मुद्दा हल नहीं किया। आज हम एडवाइजर तक पहुंचे हैं, कल हम मनोज सिन्हा तक पहुंचेंगे, फिर वरना हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे या मरेंगे या जिएंगे, वो तो वो तब की तब देखी जाएगी। हमें इन पे पूरा हाँ मैडम मेरी बात सुनिए, मौका तो दीजिए मुझे इन विद ड्यू रिस्पेक्ट एसपी साहब, आप भी यही है, ये भी यही है, बिल्कुल उन्हें मौका तो दीजिए, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट एसपी साहब। इसी तरीके के एसपी साहब साउथ से आए थे, ये सर तो नॉर्थ, ये तो सर तो नॉर्थ से आए ना, एसपी साहब साउथ से आए थे। इनके ऊपर एक एसएसपी साहब थे जो यहाँ सेंट्रल में बैठते थे, वो भी आके हमें बोल गए कि आपका मुद्दा हल होगा। फिर एडीजीपी साहब आए, फिर आईजी साहब कश्मीर के अंदर बोल के गए आपका मुद्दा हल हो गया। कहाँ हो गया, यही तो सवाल है, कहाँ हो गया? अच्छा आज मीडिया के माध्यम से मैं सर को विद ड्यू रिस्पेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के यहाँ से भेज रहा हूँ। यहाँ पे एडवाइजर साहब आए, हमें एश्योरेंस दें, तो उसके बाद हम यहाँ से एडवाइजर साहब तक हमारे सर पहुँचेंगे। हम बैठे हैं ना यहाँ पे। सर आपका मुतालबा क्या है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग है उनको कैटेगरी में डालना ही नहीं चाहिए, आपका एक्सटेंड करना चाहिए? नहीं सर, हमारा एक मुताला है, पहाड़ी स्पीकिंग को आप 50% रिजर्वेशन दो, लेकिन ट्राइबल मत दो। ट्राइबल का एक डेफिनेशन जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो एस्टेब्लिश किया है, उसके 5 पैरामीटर हैं। उसके पैरामीटर हैं कि शाइनेस है, उसके पैरामीटर हैं कि वो टोकों के अंदर जाते हैं। ये इतने सारे पैरामीटर से मैं बार बार अब बताते बताते थक गया हूँ। अगर वो पैरामीटर पे कोई फॉल, तो क्या कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? सर कानूनी लड़ाई किसके खिलाफ लड़ो? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता। कानून तो बोलता है। ये तानाशाह होम मिनिस्टर साहब ने बिल इंट्रोड्यूस कराया है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, और कहाँ पे बेनिफिट है? राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गुजर बकरवाल आपको पता होगा करगिल के जोजिला पास के अंदर भी बैठा हुआ है। गुजर बकरवाल आपको पता होगा लखनपुर के ऊपर भी बैठा हुआ है। हम तो स्टेट वाइड है सर। ये तो अभी जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे देख रहे हैं, पर जब पूरी जम्मू कश्मीर के 20-25 लाख पॉपुलेशन जब निकलेगी, ना हमारे एसपी साहब हमें कंट्रोल कर पाएंगे, ना हमें मनोज सिन्हा साहब कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए हम इनको बार बार अभी भी आगाह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से अभी भी आगाह कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्टेप मत लें। अभी तो आपको हमें रोकना मुश्किल हो गया, आगे देखो क्या क्या होता है सर। क्या उस सभा में कोई गुज्जर एमपी नहीं मौजूद था जिन्होंने? सर मेरी हाँ बिल्कुल गुस्सा है ना, बिल्कुल गुस्सा है। मैं आपको बताता हूँ, क्या दुनिया के अंदर ब्लैक शिप नहीं होते हैं? ब्लैक शिप होते हैं ना, वो भी ब्लैक शिप है। जिस एमपी को जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, मैंने नहीं इलेक्ट करके भेजा, बीजेपी ने अपनी फेवरेटिज्म के ऊपर एक बंदे को उठाया, चलो भाई तुझे एमपी बना देते हैं, है ना। और आज से बाद पपट लैंग्वेज बोलेगा तू, आज से बाद वही लैंग्वेज बोलेगा तू जो हम तुझे डिक्टेट करेंगे, ना कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करेगा। आपका इशारा खटाना जी की तरफ? हाँ बिल्कुल है। मैं ठोक के बोलता हूँ गुलाम अली खटाना साहब है, मैं ठोक के बोलता हूँ जो चौधरी तालब जाके जाओ बिक के आया दिल्ली के अंदर, मैं इन सबको कंडेम करता हूँ। और मैं मीडिया के माध्यम के इससे आज अपनी पूरी कौम को, मैं दर्द लेके अपनी पूरी कौम को एक मैसेज देता हूं कि इन लोगों को बाइकआउट करें। अगर ये आपके प्रोग्रामों में आते हैं तो इनको बिल्कुल बाइकआउट करें, इनको एहसास कराएं कि कम्युनिटी को बेचने का स्वाद क्या होता है। अब माइंडसेट में क्या क्या करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के बाद? हमारी आज यहाँ बैठ के यही फिलहाल डिमांड है कि हमें डिवकॉम साहब तक भी हमने अप्रोच किया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज हमें एडवाइजर साहब आए जो डिवकॉम के ऊपर हैं, वो हमें एश्योरेंस दें कि ऐसा कोई नहीं होगा, तो हम शायद पीछे चले जाएं। और एश्योरेंस क्यों, एडवाइजर का नाम क्यों ले रहा हूँ? एक एडवाइजर आपको लगता है कि जो संसद में, उसी चीज पे आ रहा था, इसलिए क्योंकि मनोज सिन्हा साहब बोलते हैं हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब क्या करें, बदकिस्मती से मनोज सिन्हा साहब तो दिल्ली में कोई चाय वाय कॉफी वाफी पी रहे हैं, अब वो तो यहाँ होते नहीं है साहब, उनको तो हम मिल नहीं सकते ना। वो महान है, वो बहुत बड़े इंसान है, उनको हमारी मिल नहीं सकते। हम अपनी औकात के हिसाब से बोलते हैं कि एडवाइजर साहब आए, चाहे हमें वो जाके लेके उनसे बात करें। आपको लगता है जो संसद में पास हुआ है वो लेफ्टिनेंट पास नहीं हुआ? पास नहीं हुआ, अभी हाफ ऑफ द पोर्शन इज क्लियर। नहीं, ये गलत डिस्कोर्स पे लाया जा रहा है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ता हूँ, इसमें यह है बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, अभी उसके ऊपर आगे कमेटीज के पास नहीं गया, अभी स्पीकर ने उसके ऊपर साइन किया और बोला इसको इंट्रोड्यूस कर दो। उसके बाद हाउस ही अडजर्न हो गया, 1 मिनट का भी उसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है। ये गलत मैसेज सोसाइटी में मत फैलाएं। डिबेट तो अपोजिशन मांगेगा तो होगी ना डिबेट। मैं डिबेट करने को तैयार हूँ ना, आए जिसको डिबेट करनी है मेरे साथ के बैठ के तैयार। आपको पता है एमपी करेगा ना ये काम? एमपी है कहाँ है? जम्मू कश्मीर का कोई रिप्रेजेंटेशन है दिल्ली के अंदर? आप बताएं मुझे, है? जम्मू कश्मीर में नहीं है तो दिल्ली, आप बताएं जम्मू कश्मीर का कोई एमपी है दिल्ली के अंदर? है ही नहीं है ना, तो कौन हमारी डिबेट करेगा? कौन करेगा?
गुजर कौम को आपने आज तक कुछ समझा नहीं है, आज भी आप नहीं समझ रहे, तो कौन करेगा हमारी डिबेट? मुझे बताएं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दर्द है एक गुजर फैमिलीज का, और आप देख सकते हैं इनका मुतालबा ये है कि जो पहाड़ी कम्युनिटी जो है उन्हें जो दर्जा दिया जा रहा है, इनको ये है कि हमारा जो हक है, इख्तियार है, जो इनके जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनसे काट कर जो है वो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को दिया जा रहा है, उससे इनको आपत्ति है। इनका ये कहना है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग जो पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो एक वेल इस्टेब्लिश कम्युनिटी है और उन्हें दरकार नहीं है किसी तरह की रिजर्वेशन को लेकर। इसी चीज़ को लेकर ये बोल रहे हैं कि यदि आप उन कम्युनिटी को हमारे साथ मिलाकर करते हैं, जो कि हम गरीब पसमानदा इलाके के रहने वाले गुजर बकरवाल हैं, जिन्हें कि रोजी रोटी का जुगाड़ करना जो है वो मुश्किल साबित हो जाता है, ऐसे में उनका मुकाबला उनके साथ ना किया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को ये कहा जाता है कि आप देश के अन्य युवाओं के साथ compete करें। किस तरह का प्रोटेस्ट चाहते हैं? जो इलाइट क्लास पहाड़ी हैं उनको जो एसटी का स्टेटस जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, वही हमने आज प्रोटेस्ट किया है। जम्मू क्या कहते हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए या आपको बढ़ना चाहिए? हमारा उतना ही रहना चाहिए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा 10% जो है उसको रिजर्व रखा जाए, और वो इलाइट क्लास है उनको एसटी का स्टेटस नहीं बन सकता। गुज्जर एंड बकरवाल लीड ए लोनली एंड टफ लाइफ इन द हाई एल्टीट्यूड मीडोज ऑफ द हिमालयाज। एवरी ईयर दे टेक देयर शिप इनटू देयर माउंटेन, नॉट पहाड़ीज। हर किसी गुज्जर ने और बकरवाल ने 500-600 भेड़ें रखी हुई हैं। पहाड़ियों ने ना तो भेड़ रखी है और ना भैंस रखी है। उनको किस चीज़ की एसटी की रिजर्वेशन दी जा रही है? जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है उसको रोल बैक किया जाए, तो हम नहीं तो हम अपनी भेड़ बकरियां हमारी जो हैं वो डोकू में हैं, नहीं तो हम अपनी भेड़ बकरियों को लेके रोडों पे उतरेंगे, और जो बिल है पार्लियामेंट में उसको रोल बैक लिया जाए। आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन हाफ ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड। जो संसद में हुआ, आपको लगता है कि ये सड़क की दर्द जो है वो संसद में जाके हल हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए जिसके लिए बनाई हुई है, हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? अगर हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि जो लोकसभा में बिल जो अमेंड किया है उसको रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ ट्राइबल के साथ गलत हो रहा है। ऊपर कास्ट वालों को हमारे साथ किस तरह वो ऐड कर रहे हैं? ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशन है, टोटली हमारे साथ गलत हो रहा है। अभी तो जस्ट ये ट्रेलर देख रहे हैं, अभी जस्ट ये ट्रेलर देख रहे हैं। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पूरे जत्थे के साथ आएंगे, रोडों पे उतरेंगे, अपने माल मवेशी के साथ आएंगे, हम इनको जवाब देंगे। जो बीजेपी जो है ना, जो ये इरादा करके बैठे हुए कि हम अच्छी खासी तादाद में जीतेंगे जम्मू कश्मीर में, वो ये भूल जाए कि हम जम्मू कश्मीर के बीच से जीतेंगे, वो टोटली भूल जाए। हमें इंशाल्लाह इलेक्शन के भी जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे उनको। आपको इसमें कोई सियासी दांवपेच तो नहीं लगता कि पहाड़ी कम्युनिटी और गुजर बकरवाल के बीच में? सर, हमें हमारे किसी कम्युनिटी के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी से हम बोल रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन है उसके बीच किसी को ऐड मत किया जाए। आप उनको जो मर्जी दे दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपनी रिजर्वेशन लेके जो हमारी एसटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही डिमांड है कि जो बिल है उसको रोल बैक किया जाए। जो अमेंडमेंट जो कर रहे हैं जो उसको रोल बैक करना चाहिए। हमारे बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उस बिल हमारे को तो ये पर्टिकुलर दर्द है गुजर बकरवाल कम्युनिटी का। यूथ जो है वो सड़कों पर है, और आज इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट किया है, इन लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक आइकॉनिक प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं आपको सड़क दिखाना चाहूँगा। ये चौथा पुल है, मेरे बाईं तरफ जो है वो माँ बावे वाली माता है, और ये बाहू फोर्ट की तरफ जाता है। गुज्जर नगर से ये जो चौथा पुल है ये समय बंद है। यदि आप इस सड़क की तरफ आ रहे हैं तो अवॉइड करें, बाकी पुल की तरफ जो है आप रुक करें, क्योंकि ये सड़क जो है वो गुजर बकरवाल समुदाय के जो कम्युनिटी के युवा हैं उनके द्वारा बंद की गई है। उनका ये आह्वान है कि जो संसद में जो बिल पास किया जा रहा है जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को एक एसटी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, उसको लेकर उनको खास आपत्ति है। और इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि आज सिर्फ एक ये आइकॉनिक जो प्रोटेस्ट है जो कि यूथ द्वारा किया गया, उसके बाद जो अगला प्रोटेस्ट होगा वो पूरी कम्युनिटी जो है वो अपने माओ मवेशियों के साथ जम्मू शहर की और विभिन्न सड़कों पर उतरेगा, और उसके बाद वो मॉब को संभालना जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल साबित हो जाएगा। अब ये देखना बाकी होगा कि एसटी और गुजर बकरवाल के बीच में ये जो तनातनी शुरू हो चुकी है, क्या ये संसद भवन के उस बिल पास होने के साथ ही खत्म हो जाएगी, या फिर इसमें अभी और हवा लगती दिखाई देगी। फिलहाल आप जुड़ रही है जम्मू न्यूज़ के साथ।